वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Welcome to Urdu into English. Today we are going to learn B form sentences. So first of all, we should know what is the sentence. A sentence group of words which give complete meaning, it is called a sentence. अल्फाजों का मजमुआ जो मुकम्मल माने दे उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए सेंटेंस. अल्फाजों का मजमुआ जो मुकम्मल माने देते हैं उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अल्फाजों का मजमुआ है लेकिन मुकम्मल माने नहीं दे रहा है, उसे हम इंग्लिश में फ्रेज कहेंगे. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, इट इज कॉल्ड ए फ्रेज. कि जहाँ पर हम उर्दू के ज़रिए से आखिर सेंटेंस में हमारे लिए पहचानने के लिए है या है लफ्ज़ होता है, अगर वहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये फ्रेज है. अगर है बोलकर मुकम्मल मीनिंग है तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस है. अब रही बात कि इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये भी सेंटेंस है वो भी सेंटेंस है, ये भी बी फॉर्म है और वो भी बी फॉर्म है. बी फॉर्म सेंटेंसेस की दो कैटेगरीज है. एक कैटेगरी में हम प्रेजेंट कैटेगरी में एम, इज, आर हम इस्तेमाल करते हैं कि पिछले वीडियोस में हम इसको तकमील कर चुके हैं, और आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट बी फॉर्म सेंटेंसेस जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये सेकंड कैटेगरी है. कि हम सबसे पहले उर्दू में उन जुमलों को बनाने की कोशिश करेंगे, फिर ग्रामर के बारे में जानेंगे. यहाँ पर उर्दू में एक लफ्ज़ है पास कहकर, मेरे पास किताब है. या है से हमें ये मालूम हो रहा है कि ये प्रेजेंट बी फॉर्म है, और साथ ही साथ यहाँ पर उर्दू एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है पास. तो हम इसे मेरे पास किताब है, हम इसे इंग्लिश में किस तरह से कहेंगे? आई हैव ए बुक. उर्दू और इंग्लिश जुबान में जहां कहीं भी इंग्लिश जुबान में एक का मीनिंग वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन वो लोग इस्तेमाल में ए या एन ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. इसलिए कि ये एक टेस्ट ऑफ लैंग्वेज है कि जहाँ पर ऑलरेडी बुक का मतलब एक बुक है, लिहाजा वो लोग यहाँ पर ए इस्तेमाल करते हैं. अब रही बात उर्दू का ये अदब है, उर्दू का ये तर्जुमा है कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास एक किताब है, बल्कि यहाँ पर ये है, उर्दू का ये एक है लफ्ज़ हमें ये बात बतलाता कि ये एक ही किताब है. अगर हम ज़्यादा किताबें बतलाना चाहते हैं तो उर्दू के हिसाब से हम हैं कहते हैं. इसी तरह से सेम इंग्लिश लैंग्वेज में अगर वहाँ पर एक का मीनिंग दे रहा है तो हम सेपरेट नहीं करते, बल्कि उससे पहले ए हम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं. दूसरा सेंटेंस, हमारे पास किताब है, वी हैव ए बुक. तुम्हारे पास किताब है, यू हैव ए बुक. उनके पास किताब है, दे हैव ए बुक. उसके पास किताब है, he has a book. उसके पास किताब है, यहां पर हम उसका क्या मतलब मर्द ले रहे हैं, और यहां पर उसके का मतलब वो औरत ले रहे हैं. she has a book.
प्रैक्टिस करने के तौर पर हम यहाँ पर उसके पास, यानी वो मर्द और औरत को छोड़कर कोई और दीगर जो चीज है, ये जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए कि उसके पास किताब है। इट हैज ए बुक। अब आसान तरीके से कि हम उर्दू से इंग्लिश में किस तरह से हम ट्रांसलेशन करेंगे। मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक। हमारे पास किताब है, वी हैव ए बुक। तुम्हारे पास किताब है, यू हैव ए बुक। उनके पास किताब है, दे हैव ए बुक। उसके पास किताब है, ही हैज ए बुक। उसके पास किताब है, शी हैज ए बुक। उसके पास किताब है, इट हैज ए बुक। अब इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन के लिए जहां पर हम उर्दू में इस तरह से लफ्ज पास है या हैं, जहां कहीं भी हम उर्दू में पास है या हैं हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इंग्लिश में हैव और हैज है। अगर जो सब्जेक्ट है अगर सिंगुलर है तो हम उसके साथ हैज इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर क्या क्या चीजें हैं? ही वो एक मर्द, शी वो एक औरत, इट वो एक चीज। अब इसी तरीके से अगर कोई एक बच्चे के पास पेंसिल है, द चाइल्ड हैज ए पेंसिल, के सिंगुलर के साथ ही और शी और इट के साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। और हैव का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है उन सब लोगों के पास, दे हैव उन सब बच्चों के पास, बॉयज हैव ए बॉल, बॉयज लड़कों के पास बॉल है। तो लिहाजा पास बतलाने के लिए जब कभी भी हम ये सेकंड कैटेगरी में उर्दू से अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो हमें देखना है लफ्ज पास। अगर लफ्ज पास वहां पर है तो अब हम चीज को जो देखेंगे, अगर वहां पर सिंगुलर है तो वैसी सूरत में हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अगर वहां पर प्लूरल है या आई, वी, यू, दे है, वैसी सूरत में हम हैव का जो है इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी जो एक्सरसाइज जो है हम करेंगे। थैंक यू।